हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब कभी भी आप अपना वीडियो देख रहे हैं, मेरा नाम है हंसराज चौहान और हमारा चैनल है CICM क्लासेस। जो लास्ट टॉपिक था, उस लास्ट टॉपिक में हमने अल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड के बारे में बात की थी। जितने भी मेथड थे मैंने बेटा सारे आपको बताए थे कि कौन कौन से मेथड के थ्रू आपको अल्कोहल का फॉर्मेशन करना है। उसमें से जो पहला मेथड था वाया एल्किल हैलाइड, वो बेटा कंप्लीट पढ़ा दिया था, कंप्लीट हो गया था। अब जो सेकंड मेथड है वो है बेटा वाया एल्किन। ध्यान से सुनना और ध्यान से पढ़ना, अपनी कॉपी पेन लेके बैठिए और नोट्स को बेटा प्रॉपर तरीके से मेंटेन कीजिए। देखिए हमारा टॉपिक क्या है बेटा, प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल। क्या है बेटा, प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड। अब अल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड की बात की जाए तो ये क्या सर, R सिंगल बॉन्ड H है ना, ये तो होता है आपके पास अल्कोहल। अब मेरे बच्चों अल्कोहल का जो प्रिपरेशन करना है वो जो सेकंड मेथड था हमारे पास, वो किसके थ्रू था बेटा, वाया एल्किन। किसके थ्रू था बेटा, वाया एल्किन, वाया एल्किन। अब एल्किन की बात की जाए तो एल्किन का मतलब क्या है बेटा, कि जहां पे सर कार्बन टू कार्बन बॉन्ड कैसे होंगे बेटा, डबल। अब ध्यान से सुनना और समझना मेरी बातों को, ठीक है। अब एल्किन की अगर बात की जाए तो बेटा ये हमारे पास कार्बन टू कार्बन क्या बेटा, डबल बॉन्ड है ना। इस कार्बन की दो वैलेंसी खाली है, तो बेटा मेरे को ये फिलहाल यहाँ पे ये नहीं पता कि सर जो हमारे पास एल्किन है वो सिमेट्रिकल है या फिर क्या है बेटा, अनसिमेट्रिकल। हम दोनों तरीके के एल्किन को एक साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से हमें जो प्रिपेयर करना वो क्या करना है बेटा, अल्कोहल है ना। अब यहाँ पे ऐसा क्या किया जाए कि सर यहाँ पे अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाए। क्लियर बेटा। अब मेरे बच्चों ध्यान से सुनना और समझना, अगर मैं यहां से बेटा इस पाई बोर्ड को तोड़ दूं, किसको तोड़ूं, इस पाई बोर्ड को तोड़ूं। अगर इस पाई बोर्ड को तोड़ा तो इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली और इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली है ना। और सर इसकी रिएक्शन किससे करा दी जाए, H2O के साथ। अब H2O क्या होता है बेटा, H प्लस OH माइनस। तो सर जैसे ही पाई बोर्ड टूटेगा तो एक हाइड्रोजन कार्बन के पास और एक हाइड्रोजन कहां बेटा, OH के पास। यानी कि सर यहां से क्या बनेगा, कार्बन। अब ये कार्बन टू कार्बन बॉन्ड कितना बचा बेटा, सिंगल। यहाँ पे सर एक वैलेंसी, ये दूसरी। सर यहाँ पे सेम, यहाँ पे क्या लगेगा बेटा, H, और यहाँ पे क्या लगेगा, OH है ना। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं ये जो वैलेंसी खाली है इनको मैं हाइड्रोजन से फिल करूं, मान लो ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, CH2 और सिंगल बॉन्ड क्या बेटा, OH। मतलब प्रिपरेशन किसकी होगी बेटा, अल्कोहल की। क्लियर है। अब बच्चों ध्यान से सुना, जब सर एल्किन के थ्रू अल्कोहल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहां पे आपने क्या किया, H2 के साथ रिएक्शन करें। इस H2 ने क्या किया, किसी का रिप्लेस किया, बिल्कुल नहीं भाई, रिप्लेस भी नहीं किया। एलिमिनेशन हुआ, बिल्कुल नहीं। तो यहां पे हुआ क्या है कि सर ये H2 को मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ क्या हुआ बेटा, जुड़ रहा है। क्या हो रहा है बेटा, जुड़ रहा है। इसका मतलब यहां पे क्या हुआ बेटा, हाइड्रेशन। क्या हुआ बेटा, हाइड्रेशन। ध्यान से सुनना, यहां पे क्या हुआ बेटा, हाइड्रेशन। अब हाइड्रेशन की बात की जाए तो हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रेशन का मतलब होता है बेटा एडिशन ऑफ H2O। कि H2O को जुड़ना ही क्या होता है बेटा, हाइड्रेशन। यानी कि जब आप एल्किन का हाइड्रेशन कराते हो तो उस कंडीशन में फॉर्मेशन किसकी होगी बेटा, अल्कोहल की। और हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है सर, एडिशन ऑफ H2O। क्या होता है बेटा, एडिशन ऑफ H2O, एडिशन ऑफ H2O। कि सर H2O का जुड़ना ही क्या होता है बेटा, हाइड्रेशन। क्लियर है सर। अब हाइड्रेशन की बात की जाए तो बेटा जो हाइड्रेशन है, इस हाइड्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट बेटा, दो पार्ट में। देखो सर हाइड्रेशन को आगे फर्दर डिवाइड किया गया बेटा दो पार्ट में, कि सर जो हाइड्रेशन होगा वो तो एक तो डायरेक्टली होगा और दूसरा कैसे होगा बेटा, इनडायरेक्टली। यानी कि सर हाइड्रेशन की बात की जाए तो पहला बेटा डायरेक्ट मेथड, कौन सा बेटा, डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड की बात की जाए तो डायरेक्ट मेथड में जो पढ़ा जाता है वो पढ़ा जाता है बेटा एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन। कौन सा बेटा, एसिड कैटालाइज, एसिड कैटालाइज मेथड या फिर हाइड्रेशन, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन। और एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन में क्या होगा कि सर यहां पे आपको H2 डायरेक्टली दिखाई देगा। क्या देगा बेटा, H2 डायरेक्टली देगा। और यहां पे जो सर ये तीर का सिंबल है इसके ऊपर क्या लिखा मिलेगा, H प्लस, या फिर बेटा यहां पे लिखा मिलेगा H3O प्लस। क्लियर है। या फिर बेटा कोई अदर एसिडिक मीडियम होगा। दूसरा बेटा इनडायरेक्ट मेथड, कौन सा बेटा, इनडायरेक्ट मेथड। अब इनडायरेक्ट मेथड की बात की जाए तो इनडायरेक्ट मेथड में दो आते हैं बेटा, एक तो आता है आपका कौन सा, HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और दूसरा आता है बेटा OMDM, जिसको बोलते हो आप ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। अब यहां पे आपको जो पढ़ना है वो HBO पढ़ना है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इसको बेटा नहीं पढ़ना। अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की बात की जाए तो यहां पे बेटा जो यूज किया जाएगा वो या तो यूज किया जाएगा BH3
या फिर बेटा BH3 का डाइमर हो। अब डाइमर का मतलब क्या होता है बेटा, दो ना, तो यहाँ पे बोरोन कितना है, एक, तो एक का डबल कितना होगा बेटा, दो, हाइड्रोजन कितना बेटा, तीन, तो तीन का डबल कितना हो गया, छह, तो ये हो गया, या तो आपको मिलेगा बेटा BH3 या फिर क्या मिलेगा बेटा B2H6। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो प्रेजेंस होगी वो किसकी होगी बेटा, पेरोक्साइड यानी कि H2O2 की। क्लियर है सर। यहाँ पे जब बेटा रूल फॉलो होगा, अब कौन से बेटा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, अगर आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हो तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो रूल फॉलो होगा वो किसका होगा बेटा, मार्कोनिकोव रूल, मार्कोनिकोव रूल। और बेटा यहां पे अगर मैं बात करूं जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन यूज की जाएगी तो सर यहां पे जो रूल फॉलो होगा वो किसका होगा बेटा, एंटी मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल। क्लियर बेटा, तो यहां तक की कहानी थी। अब इनको आपको एक एक करके पढ़ना है, डीपली पढ़ना है। पहला पढ़ना है बेटा एसिड कैटलाइज मेथड और दूसरा पढ़ना है आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना, इसको बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं, ठीक है। और बेटा अब हम आगे चलते हैं किस पे, डायरेक्ट मेथड पे। और डायरेक्ट मेथड में पहला कौन सा बेटा, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं, ठीक है बेटा। तू जरूरी है मेरे लिए, मैं जरूरी हूं तेरे लिए, मेरी जिंदगी है तेरे लिए, तेरी जिंदगी है मेरे लिए। कुछ जरूरी नहीं है भाई, अपनी मेहनत करो, पढ़ो, ठीक है। अब यहाँ पे जो पहला मेथड है वो कौन सा बेटा, डायरेक्ट मेथड। कौन सा बेटा, डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड में जो पहला पढ़ना है वो आपको कौन सा पढ़ना है बेटा, इसमें कौन सा था, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन। कौन सा बेटा, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन। अब एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन की बात की जाए तो बेटा इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तो सर सिमेट्रिकल एल्कीन के लिए और दूसरा किसके लिए बेटा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए। देखिए यहां पे बेटा पहला है किसके लिए, सिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन, और दूसरा बेटा कौन सा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। क्लियर। अब यहां पे जो पहला है केस फर्स्ट वो कौन सा बेटा, ये है आपके पास सिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन। अब सिमेट्रिकल एल्कीन में मैंने आपको बताया था कि सिर्फ डबली बॉन्डेड जो कार्बन होंगे उस कार्बन के दोनों तरफ जुड़ने वाले जो ग्रुप होंगे वो कैसे होंगे बेटा, सेम। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए मैंने बेटा यहां पे लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखिए ये कार्बन और ये कार्बन दोनों डबल बॉन्ड से जुड़े, इस तरफ दो हाइड्रोजन और इस तरफ भी कितने हाइड्रोजन है बेटा, दो हाइड्रोजन, यानी कि सर यहां पे जुड़ने वाले जो ग्रुप है वो कैसे बेटा, सेम। इसका मतलब ये है कि सर यहां पे जो एल्कीन है ये कैसे बेटा, सिमेट्रिकल एल्कीन। अब यहां पे बेटा रिएक्शन इसकी डायरेक्टली किससे करा दी, H2O से। अब H2 का मतलब H प्लस और यहां पे क्या है बेटा, OH माइनस, और यहां पे जो प्रेजेंस है वो किसकी बेटा, H प्लस की। अब बेटा ध्यान से सुनो, समझना चीजों को कि सर केमिकल रिएक्शन तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक उस पर चार्ज डेवलप नहीं होगा। अब देखो मेरे बच्चों, अब यहां से जैसे ये मॉलिक्यूल इसके पास आएगा तो यहां पे चार्ज डेवलप करेगा। सर इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की अगर बात की जाए तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट होने की दो कंडीशन है, या तो बेटा ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे जाए और या फिर सर ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे जाए। अगर पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे मूव करता है तो यहाँ पे चार्ज नेगेटिव और यहाँ पे चार्ज कैसे बेटा, पॉजिटिव। और सर ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे मूव करता है तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। अगर बेटा ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस कार्बन पे मूव करता है तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। और पॉजिटिव वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा बेटा, एक कार्बन से। इसका मतलब इसका डिग्री कितना आया, 1 डिग्री। इसका मतलब इसका डिग्री कितना बेटा, 1 डिग्री। और सर अगर ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करता है तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। और पॉजिटिव वाला कार्बन भी फिलहाल कितने से जुड़ा, एक कार्बन से। इसका मतलब यहाँ पे भी इसका जो डिग्री है वो कितना है बेटा, 1 डिग्री। मतलब ये कि सर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आप किसी भी तरफ मूव करो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो बेटा सर अगर ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर गया तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे क्या है बेटा, पॉजिटिव। तो सर पॉजिटिव कहां जुड़ेगा, नेगेटिव के साथ, और नेगेटिव कहां जुड़ेगा बेटा, पॉजिटिव के साथ। तो यहां से क्या बनेगा सर, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव। यहाँ पे दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये, तो टोटल हाइड्रोजन कितने होगा बेटा, 3, यानी कि CH3। यहाँ पे सर पॉजिटिव पार्ट है तो पॉजिटिव पार्ट के साथ क्या लगेगा, नेगेटिव पार्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, OH। तो सर यहाँ पे फॉर्मेशन किसकी बेटा, एल्कोहल की। अब OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन आगे कितने कार्बन से जुड़ा, एक कार्बन से। इसका मतलब सर यहाँ पे जो अल्कोहल मिला वो कितना मिला बेटा, 1 डिग्री अल्कोहल। ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो अल्कोहल बना वो कितना बना बेटा, 1 डिग्री अल्कोहल। क्लियर यहाँ तक। तो ये था बेटा सिमेट्रिकल का केस। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है बेटा।
CH3, ये CH2 डबल बॉन्ड CH 2 3 4 2 3 4। अब देखो बेटा यहाँ पे आपको क्या दिखा मिलेगा H2 H प्लस OH माइनस और यहाँ पे क्या लिखा बेटा H प्लस। अब देखो यहाँ से अगर मैं बात करूं तो देखो ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के तरफ जुड़ने वाला एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन सर, इस तरफ एक CH3, यहाँ पे क्या बेटा एक CH3। अब सर यहाँ पे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट होने की दो कंडीशन, अगर ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करता है तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे चार्ज कैसे बेटा पॉजिटिव। ये पॉजिटिव वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा, दो कार्बन से, एक ये और दूसरा ये, तो इसका डिग्री कितना है 2 डिग्री। मान लो सर कि ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे मूव करता है तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे चार्ज कैसा आएगा बेटा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ रहा है, एक ये और दूसरा ये, दो, तो सर इसका डिग्री कितना आएगा बेटा 2 डिग्री। मतलब सिर्फ इतना है कि अगर सिमेट्रिकल एल्कीन का केस आता है तो उस कंडीशन में बेटा जब पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा तो कार्बन एटम का जो डिग्री आएगा वो क्या आएगा बेटा सेम। क्लियर यहां तक? तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते इसका जो सेकंड है अनसिमेट्रिकल एल्कीन के पोर्शन पे। क्लियर है? ले लीजिए। अब देखो यहां पर बेटा जो सेकंड केस है वो सेकंड केस किसका है बेटा अनसिमेट्रिकल एल्कीन का। किसका बेटा अनसिमेट्रिकल एल्कीन का। सिमेट्रिकल एल्कीन कंप्लीट हो गया। अब है बेटा आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन की बात की जाए तो मतलब क्या होता है कि सर यहाँ पे जो डबली बॉन्डेड कार्बन है इस दोनों तरफ जुड़ने वाले जो ग्रुप है वो सेम नहीं होते। आप ध्यान से सुनना मेरे बच्चों कि बेटा जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन का केस आता है तो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था हेलो एल्कीन हेलोरीन में कि सर वहां पे कार्बन आयन की फॉर्मेशन होने की वजह से मार्कोनिकोव का रूल लगता है। किसका रूल लगेगा बेटा मार्कोनिकोव का रूल। क्लियर है? अब सुनिए ध्यान से सुनना और समझना कि सर यहां से अगर बात की जाए अनसिमेट्रिकल एल्कीन की तो यहां पे सीधी सी लाइन क्या आएगी कि सर इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन मार्कोनिकोव रूल फॉलो। क्या बेटा इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में मार्कोनिकोव रूल क्या करेगा बेटा फॉलो करेगा। मार्कोनिकोव रूल फॉलो, मार्कोनिकोव रूल फॉलो कि भैया अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में मार्कोनिकोव रूल क्या करेगा बेटा फॉलो करेगा। अब बेटा देखो यहां पे मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 हायर। अब देखो बेटा ये कार्बन किससे जुड़े हैं डबल बॉन्ड से। अब डबल बॉन्ड के एक तरफ वाले कार्बन के साथ क्या लगे बेटा दो हाइड्रोजन और इस तरफ क्या लगा है एक तो हाइड्रोजन और दूसरा क्या बेटा CH3। तो क्या दोनों चीज सेम है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब सर यहाँ पे जो एल्कीन है वो कैसे है बेटा अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब यहाँ पे आपको क्या करना है बेटा H2 का एडिशन कराना है। तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो कैसे बनेगा ध्यान से सुनना और समझना। अब मैं बच्चों एक बात बताऊं, जब हमने मार्कोनिकोव का रूल पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको पिछले लेक्चर हेलो एल्केन हेलोरीन में पढ़ाया था मार्कोनिकोव रूल और एंटी मार्कोनिकोव रूल। और मार्कोनिकोव रूल में आपने क्या पढ़ा था कि सर नेगेटिव पोर्शन अटैच टू डबली बॉन्डेड कार्बन व्हिच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, कि भाई जो नेगेटिव पार्ट है वो उस द्विबंधी कार्बन के साथ जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या बेटा कम है, एंड पॉजिटिव पार्ट अटैच टू डबली बॉन्डेड कार्बन व्हिच है मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। और पॉजिटिव पार्ट है ये वहां जाके जुड़ेगा जहां पे द्विबंध के साथ हाइड्रोजन की संख्या क्या बेटा ज्यादा। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो OH कहां जुड़ेगा इस कार्बन के साथ और हाइड्रोजन कहां जुड़ेगा इस कार्बन के साथ। तो यहां से क्या बनेगा बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पे OH और यहां पे क्या आएगा बेटा CH3, दो हाइड्रोजन इसके और एक हाइड्रोजन इसका CH3। क्लियर बेटा? अब बेटा इसकी मैकेनिज्म पढ़नी है, पूरी कहानी पढ़नी है, फिर आगे चल रहे हैं। ठीक है बेटा? देखो अब है सर इसका मैकेनिज्म। अगर मैकेनिज्म की बात की जाए तो मैकेनिज्म में रिएक्शन किस तरह से पार्टिसिपेट करेगा और रिएक्शन किस तरीके से फॉलो होगा, आपको पूरी कहानी यहाँ पे देखनी है। ठीक है बेटा? अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले यहाँ पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा H2O का मॉलिक्यूल। अब सर आपको H2O का क्या बनाना है बेटा लूज डॉट स्ट्रक्चर। तो बेटा यहाँ से जो H2O है तो सर ये लिखा हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन और बेटा दूसरा हाइड्रोजन। सर ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बेटा 6। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बेटा 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन है जिसमें से सर 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं किसमें बेटा बॉन्ड के फॉर्मेशन में 1 और 2। और सर यहाँ पे क्या बचा 2 लोन पेयर। सर ये पहला लोन पेयर और ये बेटा कौन सा दूसरा लोन पेयर। अब सर रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करेगा वो कौन करेगा बेटा H पॉजिटिव
क्योंकि ये कैटलिस्ट है। अब सर ये H पॉजिटिव ये वहां जाकर अटैक करेगा जहां पर इसको क्या मिले, या तो लोन पेयर मिलेगा और या फिर क्या मिलेगा बेटा, नेगेटिव पोर्शन। अब सर यहाँ पे पूरे कंपाउंड की बात की जाए H2 की, तो यहाँ पे बेटा नेगेटिव पोर्शन तो है नहीं, इसका मतलब यहाँ पे क्या है सर, लोन पेयर। तो लोन पेयर होने की वजह से ये हाइड्रोजन अटैक किस पे करेगा बेटा, इस ऑक्सीजन पे। तो सर ये हाइड्रोजन अटैक कर रहा है इस ऑक्सीजन पे, तो यहां से क्या बनेगा बेटा, ये सर ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन आके जुड़ गया, और ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया है, तो ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आ गया बेटा, पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा है बेटा, पॉजिटिव। क्लियर है, चलिए रिएक्शन में आगे। अब बेटा देखो सर, जैसे ही यहां पे ये फॉर्मेशन किसकी होगी बेटा, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, तो H3O और ऑक्सीजन पे चार्ज कैसे बेटा, पॉजिटिव। क्लियर है यहाँ तक। अब मेरे बच्चों देखो आगे चलते हैं। अब सर यहां से मैं बात करूं तो अब रिएक्शन में जो आपके पास रिएक्टेंट था, ये रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेगा बेटा, और रिएक्टेंट को आपके पास क्या है बेटा, एल्कीन। कौन सी, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन रिएक्शन में क्या करेगी बेटा, पार्टिसिपेट करेगी। देखो ये लिखा सर CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 है। अब मेरे बच्चों ध्यान से सुनना सर, यहां से इस एल्कीन की अगर बात की जाए तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होने की दो कंडीशन है। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होने की दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये कि सर ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे जाए तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव, और दूसरी कंडीशन ये कि सर ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे जाए तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव। और आपको स्टेबिलिटी देखनी, और स्टेबिलिटी किसके आधार पर देखी जाएगी, आपके डिग्री के बेसिस पे, कि सर जितना ज्यादा कार्ब कैटायन होगा, जैसे 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री की बात की जाए तो कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा 3 डिग्री में, उसके बाद 2 डिग्री में, और एटलीस्ट किस में आएगी बेटा, 1 डिग्री में। क्लियर है। अब बेटा देखो सर, यहां से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होने की दो कंडीशन है। कितनी कंडीशन है बेटा, दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि सर ये इलेक्ट्रॉन यहां पे मूव करेगा तो यहां पे चार्ज नेगेटिव, तो यहां से क्या बनेगा बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, यहां पे क्या आएगा बेटा CH2, और यहां पे नेगेटिव और यहां पे क्या है बेटा, पॉजिटिव। ये सर पॉजिटिव वाला कार्बन आगे दो कार्बन से जुड़ रहा है, इसका मतलब सर इसका डिग्री कितना आएगा बेटा, 2 डिग्री। सर अगर ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे मूव करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे चार्ज कैसा बेटा, पॉजिटिव। तो सर CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। सर पॉजिटिव वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा, एक कार्बन से, तो इसका डिग्री कितना है बेटा, 1 डिग्री। सर 2 डिग्री और 1 डिग्री की कंपैरिजन की जाए तो 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन कंपेयर टू 1 डिग्री। तो भैया जो 2 डिग्री कार्ब कैटायन है वो 1 डिग्री कार्ब कैटायन की कंपैरिजन में क्या है बेटा, ज्यादा स्टेबल है। अब ज्यादा स्टेबल है तो मेरे बच्चों रिएक्शन में पार्टिसिपेट वो करेगा जो ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर है। अब सर यहां से रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा, ये 2 डिग्री वाला कार्ब कैटायन। देखो बेटा यहां से मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पे बेटा CH2, यहां पे सर नेगेटिव पार्ट और यहां पे कैसा बेटा, पॉजिटिव पार्ट। ये 2 डिग्री वाला बेटा यहां पे लिख दिया। क्लियर। अब रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा, सर ये H3O+। अब मेरे बच्चों ध्यान से सुनना सर, H3O+ को ऐसे लिख दूं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन, और सर ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया था तो ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा है बेटा, पॉजिटिव। एक बात हमेशा याद रखना कि सर ऑक्सीजन कभी भी पॉजिटिव चार्ज कैरी नहीं करता। अब ऑक्सीजन कभी भी पॉजिटिव चार्ज कैरी नहीं करेगा तो बेटा होगा क्या, ध्यान से सुनना। तो सर ये ऑक्सीजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तोड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसको पॉजिटिव चार्ज क्या करना बेटा, खत्म करना है। अब ध्यान से सुनना, अगर हाइड्रोजन से ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच ले तो हाइड्रोजन बाहर यहां से किसकी फॉर्म में, H+ की फॉर्म में, और यहां से ये आपकी H2 की स्पीशीज क्या हो जाएगी बेटा, बाहर। लेकिन मेरे बच्चों एक बात बताओ, अगर सर यहां से ये हाइड्रोजन बाहर निकल गया, ध्यान से सुनना जो बोला जा रहा है, अगर ये हाइड्रोजन यहां से क्या होगा बेटा, बाहर निकल गया, तो बेटा एक बात बताओ कि जो आपने कैटलिस्ट यूज किया था उसका हकीकत में कोई यूज आया क्या, नहीं आया। क्या बेटा, नहीं आया। क्योंकि सर हमने ये पढ़ा है कि कैटलिस्ट के बारे में अभी तक जो आपने इनिशियल 10th क्लास में पढ़ा होगा वो ये पढ़ाया गया था कि सर कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। गलत बात है। कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, जितने अमाउंट में पार्टिसिपेट करेगा उतने अमाउंट में ही वहां से क्या हो जाएगा बेटा, बाहर निकल जाएगा। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। अब मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, अब यहां पे होगा क्या, सर यहां पे अगर ये हाइड्रोजन बाहर हो गया तो रिएक्शन तो होगी नहीं। अब मेरे बच्चों ध्यान से सुनना जो बोला जा रहा है कि सर जिस पर्टिकुलर टाइम में ऑक्सीजन यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करेगा, उसी पर्टिकुलर टाइम में इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव। तो ये कार्बन किसको अप्रोच कर लेगा तुरंत, हाइड्रोजन को। किसको अप्रोच करेगा बेटा, हाइड्रोजन को। आई कहानी समझ। अब बेटा यहां से जैसे ही इसको अप्रोच कर रहा है हाइड्रोजन को, तो यहां से सर एक H दूसरा H और ऑक्सीजन, तो सर यहां से H2 का मॉलिक्यूल क्या हो गया बेटा, बाहर। अब जैसे ही H2 का मॉलिक्यूल बाहर हुआ तो सर ये हाइड्रोजन कहां लग गया, इस कार्बन के साथ, तो यहां से क्या बनेगा बेटा,
CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे चार्ज कैसा है बेटा पॉजिटिव, कैसा है बेटा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है, कोई डाउट किसी को? अब सर रिएक्शन में क्या होगा कि सर जो H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकला था, ये H2O का मॉलिक्यूल रिएक्शन में फिर से पार्टिसिपेट करेगा। अब पार्टिसिपेट करेगा तो बेटा मैं इसको ये लिख दूं ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और फिर इस ऑक्सीजन के पास क्या बेटा लोन पेयर, इस कार्बन के पास क्या बेटा पॉजिटिव चार्ज। तो सर ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर किसको देगा बेटा कार्बन को, जैसे ही कार्बन को देगा तो सर कार्बन का पॉजिटिव चार्ज बेटा खत्म। तो यहां से नेक्स्ट स्पीसीज क्या बनेगी CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां पे सर ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया कार्बन को, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा गया बेटा पॉजिटिव, और सर ऑक्सीजन कभी भी पॉजिटिव चार्ज कैरी नहीं करता, तो ये क्या करेगा बेटा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तोड़ेगा। अब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तोड़ेगा तो सर यहाँ पे दो कंडीशन है, या तो सर ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तोड़े और या फिर सर ये कार्बन साथ। अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तोड़ दिए तो सर यहाँ से हाइड्रोजन बाहर किसके फॉर्म में H पॉजिटिव फॉर्म में, और अगर कार्बन के साथ अगर बॉन्ड तोड़ लिया तो बेटा रिएक्शन तो बैकवर्ड में चली जाएगी, और रिएक्शन अगर बैकवर्ड में चली गई तो मतलब ये है कि सर रिएक्शन अगले स्टेप में तो आएगी नहीं, और आएगी नहीं तो मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। तो इस वजह से यहां से ये ऑक्सीजन क्या करेगा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तोड़ेगा किसके साथ बेटा हाइड्रोजन से। तो सर जैसे ही हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो हाइड्रोजन यहां से H पॉजिटिव की फॉर्म में क्या होगा बेटा बाहर, जैसे बाहर होगा तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज बेटा खत्म। तो यहां से क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड क्या होगा बेटा OH, यानी कि इस तरीके से आपके अल्कोहल की क्या होगी बेटा फॉर्मेशन। आई कहां की समझ? तो ये था बेटा आपका कंप्लीट लेक्चर किसका अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस का। तो बेटा यहाँ पे रिएक्शन बता दी और इसका मैकेनिज्म बता दिया। मैकेनिज्म आरबीएसई बोर्ड में भैया बिल्कुल नहीं आता, सीबीएसई बोर्ड में आता है। जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हैं वो बेटा इसको अच्छे से पढ़े, अच्छे से लिखें और एक बार अपने हाथ से प्रैक्टिस करके देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है बेटा। और आरबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं जो बेटा इन रिएक्शन मैकेनिज्म आपके बोर्ड में आती नहीं है, लेकिन इन मैकेनिज्म से आपको कॉन्सेप्ट समझ में मिलता है कि सर हकीकत में रिएक्शन किस तरीके से हुई होगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको रटना है या फिर आपको समझना है। अगर समझना है तो बेटा कॉपी पेन लेके इन मैकेनिज्म को खुद से ट्राई करना, सोल्व करना, और एक एक स्टेप को जैसे मैंने किया है उस स्टेप को वैसे ही करके देखना। ठीक है, आपको पूरा कंप्लीट लेक्चर समझ में आएगा। क्लियर है? तो ये था बेटा, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे चलते हैं। तो सर हमारे पास रिएक्शन हो चुकी, रिएक्शन का बेटा मैकेनिज्म हो गया। ठीक है, पहला था बेटा एसिड कैटलाइज मेथड, उसमें बेटा दो केस थे, एक सिमेट्रिकल दूसरा अनसिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल बता दिया, अनसिमेट्रिकल बता दिया। लेकिन अनसिमेट्रिकल की अगर यहां से बात कीजिए तो यहां पे कहानी अधूरी है। अधूरी कहानी का मतलब कि सर अनसिमेट्रिकल केस में जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है वहां पे क्या होता है बेटा मार्कोनिकोव का रूल लगेगा। तो सर मार्कोनिकोव के रूल में क्या लगता है बनता है बेटा कार्ब कैटायन, और कार्ब कैटायन बनता है। तो ये शायद मैंने पिछले लेक्चर में आपको सारी लाइनें बताई थी। और कार्ब कैटायन बनेगा तो इसका मतलब वहां पे क्या होगा बेटा रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट होगा तो हाइड्राइड या मिथाइल शिफ्टिंग पॉसिबल होती है। क्लियर है? इसके बाद दो क्वेश्चन है वो आपको खुद से करने। ठीक है बेटा, चलो बेटा आगे ले लीजिए स्क्रीनशॉट 1 2 3। अब देखो बेटा ध्यान से सुनना, पिछले लेक्चर में बताया था जब हेलो एल्केन हेलोइन पढ़ाया था तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में जो मार्कोनिकोव रूल है, सॉरी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में क्या लगेगा बेटा मार्कोनिकोव रूल, मार्कोनिकोव रूल। और मार्कोनिकोव रूल में यहां पे क्या होता है बेटा रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट। और जहां पे रीअरेंजमेंट होता है वहां पे क्या होता है बेटा हाइड्राइड या मिथाइल शिफ्टिंग, क्या बोलते सॉरी मार्कोनिकोव के रूल में क्या बनता है बेटा कार्ब कैटायन, क्या बनता है कार्ब कैटायन। और जहां पे कार्ब कैटायन बनता है वहां पे क्या होगा बेटा रीअरेंजमेंट, क्या होगा बेटा रीअरेंजमेंट। और जहां पे रीअरेंजमेंट होता है वहां पे क्या होगी हाइड्राइड और मिथाइल शिफ्टिंग, हाइड्राइड और मिथाइल शिफ्टिंग। क्लियर है? दो क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आपको घर से खुद से करने हैं। ठीक है बेटा, नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इनका लेक्चर बना दूंगा फिर से। यहाँ पे H2 के साथ रिएक्शन कराई सेम वैसे जैसे हेलो एल्केन और हेलोइन में पढ़ाए थे। ठीक है, H पॉजिटिव, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है बेटा,
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका कंप्लीट हो गया। अगला वीडियो होगा आपका HBO हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन। तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।